अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो बिल्कुल सही चल रही होंगी। तो इंग्लिश की क्लास में हम लोगों ने थोड़ी सी प्रोग्रेस की थी और एक जो फर्स्ट हमारा चैप्टर था उसको हमने कंप्लीट किया था और उसके क्वेश्चंस भी किए थे। द लास्ट सरमन के नाम से जो चैप्टर था, तो हमने ये देखा था कि उसकी हमने रीडिंग भी की थी। इसके अलावा हमने उसको उसमें से न्यू वर्ड्स भी फाइंड किए थे और उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो हम इसी पैटर्न के ऊपर हमेशा चलेंगे कि हम पैसेज को रीड करने की भी कोशिश करेंगे। जो हमारा लेसन होगा उसको रीड करने की भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा उसमें से न्यू वर्ड्स निकालने की कोशिश करेंगे और उसके जो कॉम्प्रीहेंशन के टास्क हैं उनको करने की भी कोशिश करेंगे। साथ में हम लोग कुछ और टॉपिक्स को भी कवर करेंगे जो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बता दूंगा। तो आज का जो हमारा लेसन है वो सेकंड लेसन है हमारी बुक का। तो इससे पहले कि मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना शुरू करूं, क्योंकि जब तक मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको तब तक आपके पास तीन चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। पहली चीज़ इंग्लिश की बुक, टेक्स्ट बुक जिसको कहते हैं। सेकंड चीज़ पेन और थर्ड चीज़ कॉपी। तो ये तीन चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, हर क्लास में होनी चाहिए। ये शुरू की क्लासेस में मैं आपको बता रहा हूँ, आइंदा से मैं बोलूँगा नहीं। आपको खुद से ही ये चीज़ कलेक्ट करके अपने पास रखनी होगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास हो रही है लेकिन आपको चीज़ें तो नोट करनी है। ठीक है, तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर कर रहे हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और आप सबको ही शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई के नाम का भी पता होगा और इनको जानते भी होंगे और ये भी पता होगा कि ये इनका ताल्लुक कहाँ से था। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रेजेंटेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले आज हम रिव्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई का जो टेक्स्ट है बुक का उसको पढ़ेंगे। और तीसरी चीज़ हम लिसनिंग करेंगे शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई की। इसमें हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, तो आप अपना पूरा ध्यान जो है वो स्लाइड्स के ऊपर रखिएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना होगा। चौथी चीज़ जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, हमेशा करते रहेंगे, और मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ टेक्स्ट बुक की बात नहीं करें, आप सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं करें, आप किसी भी लैंग्वेज का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको न्यू वर्ड्स वहाँ से नए सीखते रहिएगा। तो इससे आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा आप अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहेंगे अगर कहीं पे भी, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपके पास अच्छी वोकेबलरी है तो आप अच्छा बोल सकते हैं, और अगर आपके पास अच्छी वोकेबलरी नहीं है तो आप अपने आप को सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो आप न्यू वर्ड सीखेंगे और एक होम टास्क आपको दिया जाएगा। रिव्यू के अंदर मैंने आपको पहले बताया कि हमने लास्ट सरमन किया था, उसकी रीडिंग की थी, उसमें से न्यू वर्ड्स फाइंड किए थे। उसके बाद उसकी लिसनिंग की थी, उसको समझा था पूरे को। उसके बाद उसमें से जो न्यू वर्ड्स थे उनको आइडेंटिफाई किया था कि ये वर्ब्स हैं, नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, प्रोनाउंस हैं, क्या हैं। और उसके बाद हमने उसमें से कुछ कॉम्प्रीहेंशन के सवाल किए थे जो सब्जेक्ट उस लेसन में से ही थे। ठीक है, तो आज भी तकरीबन तकरीबन उसी फॉर्मेट पे हम लोग चलेंगे, लेकिन ये जो है आपका जो लेसन है इसको हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका लेसन है शाह अब्दुल लतीफ़ भिठाई के नाम से। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्या होगा मैं आपको पहले से बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने नेक्स्ट स्लाइड की तो आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में करूँगा तो आपने उसको आराम से, कोई रेस नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आप उसको आराम से पढ़ेंगे। कुछ वक्त मैं आपको उसके लिए दूंगा। ठीक है, आप उसको आराम से पढ़ें। पढ़ने के बाद चैट के अंदर डन लिख दें या यस लिख दें, कोई भी ऐसा इशारा दे दें कि हमने पढ़ लिया। तो जैसे ही सब बच्चे पढ़ लेंगे तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। दूसरी चीज़, जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो आप इसमें से जो मुश्किल वर्ड्स हैं, जो न्यू वर्ड्स हैं आपके लिए, उन वर्ड्स को लिख लेंगे, या अगर आपके पास किताबें हैं तो उनको अंडरलाइन कर लेंगे। एक बात याद रहे कि स्लाइड्स के साथ साथ चलिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि मुझसे पहले ही आप पूरा लेसन पढ़ लें। अगर आपको पढ़ना ही है तो आप वो क्लास से पहले पढ़ लें, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्लास के अंदर जब आप हैं तो सिर्फ उतना ही पढ़ें जितना स्लाइड के ऊपर शो किया जा रहा है, और उसके जो न्यू वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लें या अपनी कॉपी के अंदर लिख लें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वक्त दिया जाता है तो आप उनको लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये दो काम करने हैं आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और जैसे ही आप लोग उसको पढ़ लेंगे तो फिर मैं आपको अगली स्लाइड दिखा दूंगा। तो ये पहले दो पैराग्राफ्स हैं
आपका जो लेसन है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का, तो इसको पढ़ लें। पढ़ने के बाद मुझे बता दें तो हम लोग आगे मूव करेंगे। वैसे मैं 2 मिनट दे रहा हूँ आपको इसके लिए, जो बहुत ज़्यादा है। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आपने इसको पढ़ लिया होगा। और इसमें से जो न्यू वर्ड्स आपको लग रहे हैं, इसमें काफ़ी न्यू वर्ड्स हैं, वो आपने अपने पास एक जगह नोट कर लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। ये थर्ड पैराग्राफ है जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई लेसन है उसका, इसको भी पढ़ लें, उसके बाद मुझे बता दें तो फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। तो बेटा उम्मीद है आप लोगों ने इसको भी पढ़ लिया होगा और इसमें से जो न्यू वर्ड्स हैं उनको नोट कर लिया होगा। अब ये पैराग्राफ पढ़ लें और इसमें जो न्यू वर्ड्स हैं उनको नोट कर लें। तो बेटा उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको भी पढ़ लिया होगा और नोट कर लिया होगा। तो जिनके पास ये वीडियोस चल रही हैं मेरी, तो वो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके और उसको पढ़ लें, उसके बाद आगे मूव करें। अब ये 2 पैराग्राफ्स हैं, जो लास्ट 2 पैराग्राफ्स हैं जो हम आज पढ़ेंगे। ये एक बहुत बहुत तो नहीं लेकिन एक बड़ा लेसन है, तो हम इसको 2 पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। आधा यानी कि 6 पैराग्राफ्स हमने आज लिए हैं और बाकी पैराग्राफ्स जो हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो ये आप पढ़ लें, पढ़ने के बाद इसमें से न्यू वर्ड्स भी लिख लें और उसके बाद मुझे बताइएगा तो मैं नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा। और जैसे मैं आपको कह रहा था कि आपको न्यू वर्ड्स जो हैं वो फाइंड करने हैं, तो कुछ न्यू वर्ड्स यहाँ पे मैंने भी लिखे हैं, आप उनको भी नोट कर सकते हैं। और हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि आप और न्यू वर्ड्स भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने लिखे हैं। इसमें मैंने सेंट लिखा है। सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब होता है सूफी या बुजुर्ग जिसको हम कहते हैं, वो सेंट होता है। स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को फैलाना। श्राइन जो है वो दरबार या दरगाह को कहते हैं। दरगाह जो होती है उसको श्राइन कहते हैं। डिवोटीज, डिवोटीज क्या होते हैं? सॉरी, डिवोटीज कहते हैं मानने वालों को, जो अपने आप को किसी के हवाले कर देते हैं, डिवोट कर देते हैं। ठीक है, फॉलोवर्स भी कह सकते हैं आप। डिसेंडेंट, डिसेंडेंट का मतलब ये होता है कि जैसे किसी की औलाद या औलाद की औलाद को हम डिसेंडेंट कहते हैं। ठीक है। एक्वायर, एक्वायर का मतलब होता है हासिल करना। माउंट, माउंट कहते हैं एक टीले को, टीले को। और ये भी आप लोगों ने वैसे लेसन से पढ़ के समझ ही लिया होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि भिट जो है वो सिंधी, सिंधी के अंदर टीले को कहते हैं, भिट। तो जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई थे, वो एक टीले के ऊपर बैठ के जो है वो अपनी पोइट्री पढ़ा करते थे। और ये जो भिटशाह जो शहर है, जिसको आपने कभी, अगर आप में से कोई वहाँ पर गया हो, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो शहर के अंदर एक भी इंसान नहीं होता था। वहाँ पे एक टीला था जहाँ पे बैठ के जो है वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई अपनी पोइट्री सुनाया करते थे। तो कभी कोई गुजरता हुआ शख्स उनके पास आके बैठ जाता था और उनकी पोइट्री सुनने लग जाता था। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि लोग बढ़ने लगे। एक जो बंदा आया तो वो अगले दिन भी आया, इस तरह बढ़ने लगे। और उनके करीब करीब जो है वो लोगों ने रहना शुरू कर दिया और इसी तरह वो एक शहर कायम हो गया। तो भिट शाह को भिट शाह इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक टीला था और शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई उन पर बैठते थे। तो वो एक शहर बन गया उनकी वजह से, क्योंकि उनकी पोइट्री और उनका जो साज था वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। जब आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे जो सूफ़ी हैं वो कितने बड़े हमारे एसेट्स हैं, सिंध के ख़ास तौर पे। ठीक है, ये हमारे न्यू वर्ड्स थे। इनको उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले से ही लिख लिया होगा। अगर आपको ये न्यू लग रहे हैं, आपको करना क्या है, इनको आइडेंटिफाई करना है। ये वर्ब हैं, प्रोवर्ब हैं, एडजेक्टिव हैं, नाउन है, क्या है, और इसके बाद इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है बेटा, इनको आइडेंटिफाई करना है और इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। अब होम टास्क पे आ जाते हैं। आज का हमारा होम टास्क क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाइफ ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई यूजिंग द नॉलेज फ्रॉम पैराग्राफ। हमने जितना अभी तक पढ़ा है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की ज़िंदगी के ऊपर। ठीक है बेटा, उम्मीद है कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
कोई टेस्ट नहीं है, आप पीछे आप अपना जो पैराग्राफ है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन उम्मीद कोशिश ये करें कि अपनी वर्डिंग के अंदर लिखें, ठीक है। इसको शॉर्ट नोट की जब भी बात की जाती है तो ज़रूरी नहीं होता कि आप उस पैसेज के वर्डिंग उठा रहे हैं, जुमले उठा रहे हैं, तो अपनी वर्डिंग में लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आसान और शानदार किस्म का हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है वो आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। हमारा जो है वो इस लेसन का कुछ पार्ट रह गया है और इसके सवालात रह गए हैं, उसको हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा, आपने पढ़ लिया होगा। इसको एक और दफ़ा पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास का इख्तिताम होता है। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम।